आपने कभी उस वक़्त अपनी बॉडी को देखा है, ऑब्ज़र्व किया है जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करे, आपकी कोई तारीफ़ करे आपके सामने, तो आप उस वक़्त आपकी बॉडी कैसे फ़ील करती है? एक लाइटपन आ जाता है बॉडी में, एक आपको खुशी महसूस होती है, आपकी बॉडी बहुत ही हल्का-हल्का महसूस करती है। और वहीं आपको कोई बुरा-भला कह दे, चाहे आपको कोई बुरी बात बोल दे, आपको डाँट दे, आपसे आप पर चीख जाए, तो उस वक़्त आपकी जो ये चेस्ट है वो टाइट होने लगती है, आपको बुरा लगने लगता है, आप अपने अंदर एक हीट महसूस करने लगते हैं, जो जनरेट होने लगती है, आपका ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है। तो ये आपकी बॉडी रिएक्ट करती है बाहर की बातों पर। तो अब आप खुद सोचें कि एक बात ये है जो बाहर वाले ने बोली, एक बात वो है जो थिंकिंग के रूप में जो हम सोचते हैं दिन भर, ओवरथिंकिंग या जो कुछ भी हम अपने आप से बातें करते हैं, क्योंकि थिंकिंग हम अपने आप से बातें करते होते हैं, वो थिंकिंग वही होती है जो माइंड हमसे बातें करता होता है। तो उस वक्त जो हम अपने आप से बोलते होते हैं, वो हमारी बॉडी को कैसे ऊपर नीचे लेकर जाता होता है, कभी हंसाता है, कभी मायूस कर देता है, कभी कुछ कभी कुछ। और जिस बंदे की ये आदत हो कि वो हमेशा नेगेटिव चीज़ों को देखता है, तो फिर उस वो अपने आप से कैसे बोलता होगा। और जिसको जो मतलब अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा है या फिर अपने आप से हमेशा नेगेटिव बोलता रहता है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम कमज़ोर हो, तुम में कोई अच्छाई नहीं है, या इस तरह से। एक हद तक ठीक होता है कि अपनी बुराइयों पर इंसान की नज़र हो, लेकिन उसकी लिमिट तोड़ देना, और जब हम नेगेटिविटी में घुसते हैं तो फिर हम घुसते चले जाते हैं, और इस तरह से हम एक साइकिल बना लेते हैं। और ये जब लंबे समय तक चलता है, वक्त तक चलता है, तो हम क्या सोचते हैं हमारी बॉडी पर उसका असर नहीं होगा। और एक वक्त में हम अपनी बॉडी को देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वही बन जाती है जो हम अपने आप से कहते हैं। एक दिन हम वही बन जाते हैं जो हम अपने आप से कहते रहते हैं। लेकिन इससे निकलने का एक रास्ता ये है कि हम अपने आप को फिर से अपनी बॉडी को सिखा सकते हैं कि मैं क्या हूँ। ये आपने कहा है अपनी बॉडी से कि तुम बुरे हो या तुम कुछ काम के नहीं हो, या किसी ने भी कहा, अब आपका वो बिलीव बन गया, आप अपने आप से वही बोलते हैं हर सिचुएशन में। तो इसको रीथिंक करके, इसको रीटीच करके अपनी बॉडी को आप यहाँ से निकल सकते हैं। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन कहते हैं कि आपकी जो बिलीव्स हैं वो आपकी बायोलॉजी बन जाते हैं, आपकी बॉडी जो है वो आपकी बिलीव्स से बनती है। इसी तरह न्यूरोसाइंस भी कह रही है कि आपके जो न्यूरल पाथवे होते हैं आपके माइंड में, जो आपके माइंड को एक कनेक्शन है जिससे पूरे सिग्नल्स पहुंचते हैं और आपकी रियलिटी क्रिएट होती है फिज़िकली, वो आपकी थिंकिंग से बनते हैं। जिस तरह आप जो रिपीटेड थॉट्स होते हैं आपके, जो बार बार आप सोचते हैं, उस तरह के नेटवर्क्स बन जाते हैं आपके दिमाग में, और फिर वही आपका एक डिफ़ॉल्ट थिंकिंग बन जाती है अपने बारे में कि मैं ऐसा हूँ, जो आप बार बार सोच रहे हैं, तो आप वही बन जाते हैं। तो इस चीज़ को साइंस प्रूव कर रही है। और फिर एक ये भी है कि थिंकिंग इतनी बड़ी चीज़ है कि एक इफ़ेक्ट बोला जाता है जिसको प्लेसिबो इफ़ेक्ट बोलते हैं, कि एक पेशेंट्स हैं बहुत सारे और उनको दवाई नहीं दी गई, उनको झूठे इंजेक्शंस दे दिए गए जिसमें कोई दवाई नहीं थी, और उनको ये बताया गया कि इसमें दवाई है, तो वो हील करना शुरू हो गए सिर्फ इस थिंकिंग से कि हमें दवाई मिल गई है। तो ये थिंकिंग इतनी पावरफुल चीज़ होती है, और हम उसका इस्तेमाल अपने आप को बर्बाद करने में कर रहे हैं। तो ये इस टूल को, जो इतनी बड़ी ताकत है, हम अपने आप को कंस्ट्रक्ट करने में भी कर सकते हैं। अब उनको शुगर की पिल दी गई, शुगर की पिल देकर उनको बता दिया गया कि आपको दवाई दे दी गई, और वो हील कर गए। तो जब एक शुगर की पिल सिर्फ इस वजह से कि उनका माइंड यकीन करता था कि ये दवाई है, और उनको हील कर दिया गया, इतनी बड़ा असर है बॉडी पर एक थिंकिंग का। तो क्या आप सोचते हैं कि हर वक्त नेगेटिव बात करने का, या हर वक्त अपने आप से पॉजिटिव या ज़्यादातर पॉजिटिव बोलने का हमारी बॉडी पर कोई असर नहीं होगा? हमारा माइंड जो हमारे बारे में यकीन रखता है, उससे हमारी लाइफ की कोई रियलिटी क्रिएट नहीं होगी? ऐसा नहीं हो सकता। जब आप सोचते हैं कि आप वीक हैं, तो आपका पोस्चर जो है वो कोलैप्स हो जाता है, आप बिल्कुल डाउन, ऐसे ना आपके कंधे भी झुक जाते हैं। अब आप ने सोच लिया कि मैं बीमार हूँ, तो आपकी बॉडी आपसे कह रही है कि आपने मान लिया, और वो भी मान लेती है कि मैं बीमार हूँ, तो वो उसी तरह के रिस्पॉन्स क्रिएट करना शुरू कर देती है। आपने खुद से कह दिया कि मैं अब ठीक नहीं हो सकता, मेरी बॉडी जो ये बीमारी है अब ये ठीक नहीं हो सकती, तो आपकी बॉडी भी गिव अप कर देती है, कहती है भाई अब ये भी कह रहा है, माइंड से इन्फॉर्मेशन आ गई, तो अब हम हील नहीं हो सकते, इन्फॉर्मेशन यही आई है, तो वो भी गिव अप कर देती हैं। लेकिन अगर यही आपने अपने आप से कहा कि नहीं मैं हील हो सकता हूँ, तो माइंड और बॉडी के पास चांसेस रहते हैं बहुत ज़्यादा कि वो हील अप कर जाए। इसी से अगर
अगर आप अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक करेंगे तो आपकी बॉडी में फटीग पैदा होता है, इम्यूनिटी लो हो जाती है आपकी, और फिर आपके जो डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं वो पैदा हो जाते हैं, मसल टेंशन पैदा होती है, स्लीप प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। आपकी बॉडी हर वो ऑर्डर फॉलो करती है जो आपके माइंड से आता है। आपके माइंड ने बताया, ये इन्फॉर्मेशन दी कि आप ऐसे हो, आपकी बॉडी ने बिलीव कर लिया और फिर आप वैसे ही बन जाते हैं। तो आपकी बॉडी जो है उसके पास कोई इमोशंस नहीं है, वो सिर्फ फर्माबरदार है आपकी दिमाग की, आपकी जो कुछ भी आप सोच रहे हैं वो उसको करती है। उसके पास अपना कोई माइंड नहीं है अपने बारे में सोचने के लिए। तो यहाँ से जब आपने अपने आप को बहुत कमज़ोर मान लिया और आपकी बॉडी कमज़ोर होने लगी है, कोई भी कमज़ोरी आपकी बॉडी में है या कोई कमी आपकी बॉडी में आ गई है, जो कि आ जाती है नेगेटिव सेल्फ टॉक से, अगर बहुत रिपीटेड वे में हम करते रहें उसे एक लंबे समय तक, तो उसको हील करने का कोई तरीका ये नहीं है कि आप मेडिसिन दें। आपकी बॉडी जो जहाँ से ख़राब हुई है वहीं से वो ठीक होगी, उसी रास्ते से। तो आपकी इनर वॉइस से आपकी बॉडी ख़राब हुई है, तो उसी इनर वॉइस से वो ठीक हो सकती है। तो आपने अपने आप का हीलर बनना है, आपने अपने आप से बातें करनी है। आप कहते हैं कि मैं ब्रोक हूँ, मैं गरीब हूँ, या मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मोहताज हूँ, ज़रूरतमंद हूँ। तो आप ये कहें कि मैं अपने आप को बना रहा हूँ, अभी मैं अपने आप पर काम कर रहा हूँ। आपने खुद से बोला है कि मैं बीमार हूँ, नहीं ये मत बोलें, आप बोलें कि मैं ठीक हो रहा हूँ। और जहाँ कहीं भी खड़े हों तो सीधे होकर अपना पोस्चर बनाकर खड़े हों, क्योंकि बॉडी उस चीज़ पर बिलीव करती है। आप कहीं पर कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल सीधे होकर खड़े हैं तो आपकी बॉडी मानती है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, और वो आपके ऊपर से ज़ाहिर होता है। और अपने दिल पर हाथ रख कर कुछ अगर आप खाली बैठे हैं तो आप खुद से कहें कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, और मेरा लाइफ में आने का पर्पस है, मुझे इस दुनिया में बिना मकसद के तो भेजा ही नहीं गया। तो ये चीज़ें आप सोचेंगे तो आपका हीलिंग शुरू हो जाएगी। और सबसे अच्छी सोच जो आप अपने आप को दे सकते हैं वो शुक्र की है, कि आप हर वक्त शुक्रगुजार हों, ग्रेटफुल हों हर चीज़ के लिए। देखें, आप इस दुनिया में नेगेटिव भी उतना ही है और पॉजिटिव भी उतना ही है। इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ नेगेटिविटी है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी है। अब आप खुद तय करते हैं कि आपने किस तरफ देखना है। अब अगलीनेस को देखने जाएंगे इस दुनिया की, तो वो भरी पड़ी है इस दुनिया में और उसकी कोई लिमिट नहीं है, एक हद भी नहीं है उसकी, और आप उसको देखते चले जाएंगे और आप उसमें, वो कहते हैं ना, जब आप आसमान की तरफ देखते चले जाते हैं, खला में देखते चले जाते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि खला आपको देखना शुरू कर देती है, वो तन्हाई, वो आसमान आपको देखना शुरू कर देता है। तो आप इस दुनिया की बुराई में देखना शुरू कर देते हैं, और एक दिन वो आता है कि बुराई आपको देखना शुरू कर देती है, आपका उससे कनेक्शन बन जाता है। तो ऐसे माइंड से आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि आपकी बॉडी एक अच्छी बनेगी? और अगर आप पॉजिटिविटी को देखना चूज़ करते हैं कि मैं, भाई इस दुनिया में अच्छाई बहुत है और अनलिमिटेड अच्छाई है इस दुनिया में, एक इंसान में भी अनलिमिटेड अच्छाई और अनलिमिटेड बुराई है। वो खुद तय करता है कि वो क्या बनना चाहता है, खुद तय करता है क्या देखना चाहता है। तो ये आपने तय करना है और इसका एक फर्म डिसीजन लेना है कि मैं आज से अच्छाई की तरफ ध्यान दूंगा। ये हमारा पहला स्टेप हो सकता है। फिर उसकी आपने एक्टिंग करनी है। ऐसा नहीं आप शुरू से ही आपका ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाएगी कि आप पॉजिटिविटी को ही देख रहे हैं। आपने एक्टिंग करनी है। आपने अपने आप से कहना है कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो पॉजिटिविटी को देखता हूँ। आपने अपने आप को यकीन दिलाना है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि उनके पास हेल्थ केयर का इतना अच्छा सिस्टम नहीं होता उनके एरिया में, उसके बावजूद भी वो एक लंबी उम्र जीते हैं, उनकी बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है। और दूसरा बंदा आपने देखा होगा कि एक फर्स्ट वर्ल्ड सोसाइटी में रहता होता है, उसके बावजूद, और उसके पास प्रिविलेज भी बहुत सारे होते हैं, उसके पास सोशली स्टेबल है, फाइनेंशियली स्टेबल है, सब कुछ है, फ्रेंड सर्कल है, लेकिन कमज़ोर है, बॉडी उसकी हेल्दी नहीं है और अंदर से बहुत सारी बीमारियां हैं। तो इसकी वजह ये होती है कि वो बंदा अपने आप से कुछ ऐसा कर रहा है जो दूसरा बंदा नहीं कर रहा है। दूसरे बंदे को लाइफ की प्रॉब्लम्स पर देखने का शौक़ नहीं है, जो हेल्दी है, जो एक ऐसे वे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी रहकर वो हेल्दी है, और एक ऐसा है जो फर्स्ट वर्ल्ड सोसाइटी में रह रहा है, वहाँ पर भी हेल्दी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है, और डाइट भी वो अच्छी ले रहा है, उसके बावजूद भी हेल्दी नहीं है। तो उसके अंदर से कोई कमी है, और वो कमी यही होती है अक्सर कि वो अपने आप से अच्छी बातें नहीं करता, अपना दुश्मन बना बैठा है। तो आप अपना दोस्त बनना शुरू करें, आप अपने साथ इतनी सख्ती ना करें। यही वजह होती है कि कुछ लोग
जो हमारे पुराने ज़माने के लोग थे, उस वक़्त नेगेटिविटी इतनी फैली हुई नहीं थी। उस वक़्त आम तौर पर ज़िंदगी गुज़ारने वाले लोग थे और सोशल मीडिया इतना नहीं था, जिसकी वजह से इतनी नेगेटिविटी उनकी लाइफ़ में आए। तो ये जो आज की जनरेशन है, ये सोशल मीडिया से भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अपने लाइफ़ में अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ ऑल अबाउट शोइंग योर बेस्ट, और हम हर वक्त अपने बेस्ट में नहीं रहते। हमारी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पर हम वो दिखा सकते हैं लोगों को, लेकिन लोग वही कलेक्ट करके दिखा रहे हैं अपनी लाइफ से, और वो उसको मतलब फेक तरह से भी बना रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए। उनकी स्माइल्स भी फेक हैं और वो एक्टिंग करने में इतने अच्छे हैं। खैर, ये अलग तरह का टॉपिक है। तो ये जहाँ से नेगेटिविटी आने के रास्ते हमारे बढ़ गए, तो यही वो चीज़ है जहाँ से हमारी इस जनरेशन को नुकसान हो रहा है। अपने आप से उस तरह से बात करें जैसे एक आप बच्चे को समझाते हैं, उस पर आप एकदम हार्श नहीं हो जाते उसकी रियलिटी को देखने के बाद। वो भी एक नादान सा बच्चा होता है, तो आप उसको समझाने वाली बात करते हैं और अपने आप को समझाएं कि मैं जो हूँ हर दिन ग्रो कर रहा हूँ, मैं किसी से पीछे नहीं हूँ, मैं अपनी टाइमिंग पर हूँ, मैं अपनी रास्ते पर खुद हूँ। मेरा रास्ता अलग है, लोगों का रास्ता अलग है। मेरी बॉडी जो है वो मेरी दुश्मन नहीं है, ये मेरा साथी है। मैं जहाँ से उसको परेशान कर चुका हूँ, मुझे उससे माफ़ी मांग कर उसके साथ अच्छे से पेश आना है, क्योंकि ये जो बॉडी है आपके पास अमानत है, और इसके साथ अच्छे से पेश ना आना ये भी इस अमानत में ख़यानत है। और ये सोचें कि मेरे थॉट्स मुझे हील कर सकते हैं। हम ऐसी ही दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर हमें मेडिसिन की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी हमें अपने ऊपर रहम करने की ज़रूरत है। हम अपने ऊपर रहम नहीं कर रहे, और ये सच बात है। जो बंदा सोचता ही नहीं है उसकी तो बात ही अलग है। जो बंदे सोचते हैं वो बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, और दूसरों को देखकर वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है कि यार मैं पीछे हूँ, बहुत पीछे हूँ। और अपने लाइफ के इम्परफेक्शंस देखकर, जो कि हर किसी की लाइफ में होते हैं, हर कोई इम्परफेक्ट है और हर तरह से इम्परफेक्ट है, हर जगह इम्परफेक्ट है, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे साथ ही ये प्रॉब्लम्स हैं, और फिर हम अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं। तो ये कोसना बंद करें। आपकी बॉडी पर इसका असर हो रहा है और बहुत लंबे ज़माने से हो रहा है। तो ये जो है अपने आप पर रहम करने की ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को, इससे कि हम मेडिसिन्स लेते रहें और आप अपने आप से बात करें इस तरह से जिस तरह एक ज़रूरतमंद को, जिस तरह एक बीमार से आप बात करते हैं कि उसको शिफ़ा मिले। उससे आप अच्छे वर्ड्स ही बोलते हैं, आप उसको ज़्यादा मायूस करके नहीं आते। आपको कोई बेवकूफ़ बोलेगा, आप किसी बीमार के पास गए उसको देखने और आप उससे नेगेटिव बोलने लगे, तो आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा। आप अब बीमार हैं, आपकी बॉडी बीमार है, वो आपकी दोस्त है, तो उससे अच्छा बोलना शुरू करें, उसको हिम्मत देना शुरू करें, और इसमें यकीन रखें कि यही इस दुनिया की अच्छाई है। इस दुनिया में इतनी अच्छाई है कि मैं देखते देखते थक जाऊंगा और वो ख़त्म नहीं होगी। इस दुनिया में इतनी बुराई है कि मैं देखते देखते थक जाऊंगा और वो ख़त्म नहीं होगी। चूज़ आपने करना है कि आपने देखना क्या है, और जो पॉजिटिविटी देखता है, जो शुक्र करता है, उसको और ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं शुक्र करने के लिए, और पॉजिटिविटी और बढ़ती चली जाती है। उसकी आदत, जिस तरह से हमने नेगेटिव देखना शुरू किया था, तो हम शुरू से ही इतने पागल नहीं थे। एक टाइम में हमने ये शुरू किया, फिर हम एडिक्ट हो गए, फिर हम अपने आप से इसी तरह से बात करने लगे, और अब दुनिया हमें अच्छी नहीं लगती, ज़िंदगी हमें अच्छी नहीं लग रही है, और फिर बॉडी पर उसका असर कैसे नहीं होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है।